गुड मॉर्निंग। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का हमारा जो सेशन है हिंदी का है और पिछले सेशन में हम अव्ययी भाव समास को पढ़ा रहे थे और इस सेशन में क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? तत्पुरुष समास के बारे में। किसके बारे में? तत्पुरुष समास के बारे में। आइए हम लोग जानते हैं कि तत्पुरुष समास है क्या। ठीक है, इसको सीखना है। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तथा बीच से कारक चिन्ह का लोप हो, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि देखिए, अव्ययी भाव जब समास पढ़ा रहे थे तो उसमें प्रथम पद प्रधान था, इसमें लेकिन दूसरा पद प्रधान है। इसमें कौन सा पद प्रधान है बेटा? दूसरा पद। और बीच से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। हम लोगों को सबसे पहली बात है कि कारक पता रहना चाहिए कि कारक है क्या। ठीक है, तो कारक क्या है? देखो, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और ये जो चिन्ह का लोप हो रहा था, अगर बीच में कहीं भी पाओगे तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे इसको याद करना है, मेरे साथ बोलना है। ठीक है, एक साथ मिलाकर बोलना है। कर्ता, कर्ता, कर्म, करण से, संप्रदान के लिए। अगर को की जब बात होगी, को हमेशा सहायता जब किसी का करेगा तब समझ जाना कि ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। आगे देखिए, अपादान, अलगाव की स्थिति। देखो, पति पत्नी जब अलग होते हैं, ठीक है, अलगाव होता है। और कभी कभी देखो, पेड़ से पत्ते जुड़े रहते हैं और जब पत्ते टूटते हैं तो पेड़ से पत्ते क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है? अपादान कारक। तो समझ जाना बेटा, जब अलगाव की स्थिति हो तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। मैं उदाहरण को समझाऊंगा आगे। अपादान, संबंध का, की, के, रा, री, रे। ठीक है, कहीं भी अगर का, की, के, रा, री, रे अगर बीच में आ जाता है तो समझ जाना कि ये कौन सा है? संबंध, और तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, आगे अधिकरण में, पर, अधिकरण में, पर, संबोधन। ठीक है, एक बार और हम लोग दोहराते हैं इस चीज को। चलिए, कर्ता, कर्म, करण से, संप्रदान के लिए, हो, अपादान से, संबंध, अधिकरण में, पर, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे अरे, संबोधन, हे अरे। एक बार फिर से एक बार एक ही बार में बोल लेना है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए को सहायता के रूप में अपदान से अलगाव की स्थिति में संबंध का, की, के, संबंध, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे अरे। ठीक है, ऐसे ही क्या करना है? याद कर लेना। देखिए, नोट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से। विकृत अंग के द्वारा, ठीक है, अंगी का विकार जब दिखलाई पड़ता है वहां पर तृतीया विभक्ति करण तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखो, प्रथमा विभक्ति था कर्ता ने, ठीक है, द्वितीय विभक्ति कर्म को और तृतीय विभक्ति करण से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? करण हो जाता है, करण तत्पुरुष। इसको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, रेखांकित क्या है बेटा? रेखा से, अंकित से आया संप्रदान, तो ये क्या हो गया? तत्पुरुष समास। परोपकार, ठीक है, पर धन उपकार बराबर क्या होता है? परोपकार, तो ये क्या हो गया? तत्पुरुष समास। तुलसीकृत, तुलसी से कृत। राज दरबार मतलब क्या होता है? राजा का दरबार। का आया कि नहीं? का आया तो क्या हुआ? संबंध का, की, के, तो संबंध का था तो यहाँ पे राजा का दरबार आया, तो राजा का दरबार का मतलब क्या हो गया? का बीच में आया तो तत्पुरुष समास हो गया। आगे देखो, गोबर गणेश, गोबर गणेश, गोबर के गणेश, गोबर के गणेश, संबंध का, की, के लिखवाए थे ना?
तो का की के में गोबर के गड़े सोई गया। आगे देखिए तत्पुरुष समास, देश प्रेम, देश से प्रेम, देश से प्रेम, तो से आया तो क्या हो गया, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, देखो ये तृतीया विभक्ति है, देश प्रेम, देश से प्रेम, तो ये क्या हो गया तत्पुरुष समास। घुड़दौड़, घुड़ दौड़, घोड़ा की दौड़, घोड़ा की दौड़ को घुड़दौड़ कहते हैं। तो को आया इसमें, संबंध का की के, क्या कहाँ पे को आता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से, को कब आता है, कर्म को, ठीक है। तो तत्पुरुष समास हो गया। हरफन मौला, रोग मुक्त, रोग मुक्त क्या होता है, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त, से बीच में आ रहा है ना, इसलिए क्या हो गया तत्पुरुष समास। आगे देखिए राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र को क्या कहा जाता है, राजपुत्र, तो का बीच में आया इसलिए कौन सा समास हो गया बेटा, तत्पुरुष समास। आगे आते हैं हम लोग रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, मतलब कि रोग हो गया आपको, तो रोग से ग्रस्त, तत्पुरुष समास से आया बीच में इसलिए हो गया। पदच्युत याद कर लेना, रसोई घर, ठीक है, रसोई घर का मतलब होता है कि रसोई का घर, रसोई का घर, तो ये भी कहा आ गया इसलिए क्या हो गया तत्पुरुष समास। गिरकहट, जेब को काटने वाले को क्या कहा जाता है, गिरकहट, तो ये जब को आ गया तो ये भी क्या हो गया तत्पुरुष समास। आगे आते हैं हम लोग दही बड़ा, दही बड़ा कौन कौन खाया है, ठीक है समझ रहे हैं सब लोग खाए हो। देखो दही बड़ा में पूछेगा कि कौन सा समास होता है, तो दही में डूबा बड़ा, दही में डूबा बड़ा, तो उसी को कहते हैं दही बड़ा। तो ये क्या हो गया, दही में डूबा बड़ा, में है ना, कर्ता ने में है कि नहीं है, तो में जब आ गया तो क्या हो गया तत्पुरुष समास। आगे देखिए स्वर्गवास, स्वर्गवास का मतलब समझ ही रहे हो, तो तत्पुरुष समास। मन चाहा, मन से चाहा, तत्पुरुष समास। रसोई घर तो बता ही दिए हैं, ये 2 बार हो गया, इसको थोड़ा अपने कॉपी में से काट लेना। मार्ग व्यय, मार्ग से व्यय होना, ठीक है। देश निकाला, देश निकाला, देश से निकालना को क्या कहता है, देश निकाला, ठीक है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। गंगा जल, गंगा जल का क्या होता है, गंगा का जल, गंगा का जल, का आ गया बीच में इसलिए कौन सा समास हो गया तत्पुरुष समास। दीनानाथ, दीनानाथ, अगर दीनानाथ है तो दीना नाथों में दीना, ठीक है, या दीना में नाथ, तो ये क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास। आगे देखिए आप बीती का मतलब होता है आप पर बीती, तो पर आ गया, तो अधिकरण में पर लिखवाए थे कि नहीं, अधिकरण में पर, तो वहीं आप पर बीती हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा तत्पुरुष समास। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि गंगा जल से कोई भी नदियों के नाम से पहले अगर अंक लग जाए, संख्या लग जाए, तो तत्पुरुष समास न होकर कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। कल बताए थे इसको, आज इतना है तत्पुरुष समास। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे द्विगु समास के बारे में। देखिए हम लोग सीखते हैं द्विगु समास के बारे में, ये समास का तीसरा भाग है जो कि द्विगु समास के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए द्विगु समास होता क्या है कि जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक तथा दूसरा पद संज्ञा या किसी समूह का बोध कराए, वहां पर द्विगु समास होते हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि जो कंपलसरी होता है द्विगु समास में, पहला पद क्या होता है बेटा संख्यावाचक होता है, पहला पद क्या होता है संख्यावाचक, और दूसरा पद संज्ञा या किसी समूह का बोध कराए, ठीक है, वह द्विगु समास कहलाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि द्विगु समास होता क्या है। इसका देखो संख्यावाचक 1 से 9 तक की संख्या रहेगी, 1 से 9 तक की संख्या रहेगी, और यहाँ पे संज्ञा या समूह का बोध होगा, क्या कहलाएगा बेटा द्विगु समास। नोट में हम लोग देखते हैं द्विगु समास में 1 से लेकर 9 तक संख्याएं आती हैं। पहली संख्याएं आएंगी कहां तक, 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद संज्ञा या कोई समूह जुड़ा होगा तो समझ जाना कि द्विगु समास है। देखिए और अंत में आनंद शब्द जुड़ा हो, यहाँ आनंद शब्द अगर अंत में जुड़ा होगा तो ये समझ लेना कि यहाँ पे द्विगु समास नहीं होगा, ठीक है। अब बात आती है उदाहरण की, तो देखिए नवरत्न, 9 लगा है कि नहीं आगे, नवरत्न में 9 लगा है आगे, इसलिए ये कौन सा समास हो गया द्विगु समास। चौ मास में देखो ये चौ क्या है,
4, तो चौमास में कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। पंचवटी में देखो पंच पढ़ाए कि नहीं संस्कृत में? पंच, पंच माने 5, इसलिए कौन सा समास? द्विगु समास। यहाँ पे देखो चतुर्वेद, 4 वेद मतलब क्या होता है? द्विगु समास। यहाँ पर देखिए अष्टाध्यायी, अष्ट माने क्या होता है? 8, अष्ट माने क्या होता है? 8, इसलिए कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। समकोण, समकोण और विषम कोण, समकोण क्या होता है? द्विगु समास। आइए हम लोग पंच, पंच माने 5, 5 सेरी, पंचसेरी, ये कौन सा हो गया बेटा? द्विगु समास। साप्ताहिक का मतलब क्या होता है? 7 दिन वालों को क्या कहा जाता है? 7 दिन को क्या कहा जाता है? साप्ताहिक। तो ये साप्ताहिक है, इसलिए कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। और इधर देखिए 6 माहे, छमाही का मतलब होता है 6 महीना, छमाही का मतलब 6 महीना, तो ये कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। दूरंगा, 2 रंग वाला, इसको क्या कहते हैं बेटा? द्विगु समास। नवग्रह पढ़ाई दिए थे, नवग्रह क्या होता है? 9 ग्रह, हमारे पास इस समय 8 ग्रह हैं, लेकिन ये 9 ग्रह परीक्षा में पूछता है, तो देखिए 9 जो लग गया आगे तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। दोपहर कौन सा समास? द्विगु समास। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जब 10 वर्ष का समय पूछ दे उसको बोलते हैं दशक। क्या बोलते हैं बेटा? दशक कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। 100 वर्ष का समय पूछ ले, शताब्दी, क्या होता है? शताब्दी, शताब्दी या शतक माने 100 होता है कि नहीं होता है, तो ये कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। सतसई, सतसई, सतसई मतलब 7 सही, ठीक है, जैसे सतसई बिहारी हो गए, सतसई और भी लोगों के नाम के आगे जुड़ जाता है, तो ये कौन सा हो गया बेटा? द्विगु समास। परीक्षा में इससे ज्यादा आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, इससे ज्यादा आएगा भी नहीं, तो जो बनाना सीख जाएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पूछेगा कि इनमें से कौन सा समास द्विगु समास है, ठीक है। एक दे देगा नवरत्न, दूसरा दे देगा पंचगंगनम, तीसरा दे देगा नीलकंठ, और चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप लोगों को पता रहेगा कि जिस संख्या के जिस शब्द के आगे संख्या लगी होती है द्विगु समास कहलाती है, तो आराम से नवरत्न को क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो माय क्लास।